Good morning, students. How are you? I hope you all are doing well and have done your homework. Good. चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है पता है ना? अटेंडेंस बनाना है and you all know the process. कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां पे अपना नाम लिख दीजिए, है ना? और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो अपने पेरेंट्स को बोलिए, वो आपका अटेंडेंस बना देंगे. ओके, चलिए तो सबसे पहले ये काम कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे. ओके, गुड. चलिए बना लिया आप लोगों ने अटेंडेंस. दैट्स गुड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास. पिछले क्लास में हम लोगों ने ये जो पूरा का पूरा बुक है उसे खत्म कर लिया था, है ना? हम लोगों ने काफी जल्दी इस बुक को खत्म भी कर लिया. तो अब हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे इसका, है ना? इस पूरे बुक का हम लोग रिवीजन करेंगे. और उसमें मैंने बोला था कि मैं आपको रोज होमवर्क भी दूंगी कुछ बनाने के लिए, और फिर कल होके मैं उसे मैच भी करवाऊंगी, क्योंकि मैं चेक तो कर नहीं सकती यहाँ से, तो मैं उसे मैच करवाऊंगी, है ना? तो आपका अगर सही होता है तो आप टिक लगा लेना, और अगर आपका गलत हो रहा है तो आप उसे इरेज करके ठीक कर लेना. ठीक है, चलिए. तो कल जो मैंने आपको कुछ दिया था होमवर्क में, उसे आज पहले मैच करते हैं, फिर मैं अभी आपको CW दूंगी और उसे चेक करने के बाद फिर SW दूंगी. ओके, चलिए. कल मैंने आपको लिखवाया था कि हु एम आई, है ना? कि मैंने आपको 6 क्वेश्चंस दिए थे और उसमें आपको भरना था कि मैं कौन हूँ. सबका अपना अपना ऑक्यूपेशन था, उसका कुछ हिंट दिया था आपको, और उसमें आपको भरना था, है ना? आई होप आपने उसे कंप्लीट किया होगा. मैं भी जब मैच करवाऊंगी तो आप उसे मैच कर लेना. ठीक है, जिन लोगों का गलत होगा वो इरेज करके ठीक कर लेंगे. चलिए, हु एम आई, है ना? इसका जो पहला था उसका आंसर मैं बता रही हूं. पहला था कि आई ट्रीट पीपुल व्हेन दे आर इल. मैं लोगों का इलाज करता हूं जब वे बीमार पड़ते हैं. तो हम जब बीमार पड़ते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास, है ना? तो वहां पे क्या होता है आंसर? डॉक्टर, है ना? चलिए, दूसरा है आई मेक चेयर्स और टेबल्स आउट ऑफ वुड, है ना? मैं लकड़ियों से कुर्सियां और टेबलें बनाता हूँ. ये कौन करता है? हमारे घरों में जो कुर्सी टेबल वगैरह होती है, या फिर ये क्या कहते हैं, विंडो होते हैं, डोर्स होते हैं, ये सब कौन बनाता है? बढ़ई बनाते हैं, है ना? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कारपेंटर. ठीक है, चलिए. थर्ड था आपका आई ग्रो प्लांट्स एंड ट्रीज इन अ गार्डन. मैं बगीचे में पेड़ और पौधों को उगाता हूँ, है ना? पेड़ पौधे, फूल के पेड़ या फिर छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं, उनको उगाने का काम गार्डन में कौन करता है? माली करते हैं ना? और माली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गार्डनर. ठीक है, अब आप कहिएगा कि पेड़ पौधे उगाने का काम तो फार्मर भी करते हैं. नहीं, फार्मर जो है वो अनाज उपजाते हैं, है ना? वो क्रॉप्स उपजाते हैं फील्ड में, लेकिन पेड़ पौधे उगाने का काम, फूल के पेड़ उगाने का काम करते हैं माली, गार्डनर. फोर्थ था आई डिलीवर लेटर्स टू पीपल्स होम. मैं लोगों के घरों में चिट्ठियां पहुंचाने का काम करता हूँ. ये चिट्ठी पहुंचाना किसका काम होता है? डाकिया का, है ना? डाकिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोस्टमैन, है ना? चलिए 5 देखते हैं. आई कुक इन अ रेस्टोरेंट, है ना? मैं रेस्तरां में जाकर खाना पकाता हूँ. मैं ये जो होटल वगैरह होते हैं और रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, उसमें जाके खाना जो बनाने का काम करते हैं उसे क्या बोलते हैं? शेफ बोलते हैं, है ना? बड़े बड़े होटलों में क्या होता है, खाना बनाने के लिए एक स्पेशल शेफ होते हैं,
जो कुक करते हैं उस रेस्टोरेंट का खाना, उसे ही शेफ बोला जाता है। 6 था आई मेक एंड मेंट शूज, मैं जूते बनाने का भी काम करता हूँ और उनकी मरम्मत भी करता हूँ। ये कौन है? जूते बनाने वाला काम कौन करता है और उनकी मरम्मत कौन करता है? मोची, है ना। मोची को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉबलर, ठीक है। कॉबलर मीन्स मोची। चलिए इसका मैं आज हिंदी भी आपको बता दूं। डॉक्टर मीन्स होता है, ऐसे तो हम लोग डॉक्टर बोलते ही हैं, लेकिन इसे और क्या बोलते हैं? चिकित्सक, ठीक है। और कारपेंटर मतलब होता है बढ़ई, ठीक है। गार्डनर का मतलब होता है माली, और पोस्टमैन का मतलब होता है डाकिया, ठीक है। शेफ का मतलब होता है खानसामा, या फिर रसोइया भी इसे बोलते हैं। और कोबलर मीन्स होता है मोची। चलिए SW जो है इसको मैच कर लीजिए, और ये जो मैंने हिंदी लिखाया है इसको इंग्लिश के साथ साथ आप अलग से हिंदी नोट करेंगे नोटबुक में, ठीक है। ये आप नोटबुक में लिखने के बाद नेक्स्ट पेज में इसको लिखना कि नेक्स्ट पेज में 1 से 6 तक लिख के इसका इंग्लिश और बगल में इसका हिंदी मीनिंग भी लिखोगे, ठीक है। और इसको याद भी करोगे। चलो पहले इसको नोट कर लो। चलिए लिख लिया आप लोगों ने इसे? गुड, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ CW बनाने के लिए देती हूँ, आप इसको बनाइए, फिर मैं इसको मैच करवा दूंगी, ठीक है।
चलिए, आपको ये अभी CW में मैं दे रही हूँ, इसको आपको अभी बना के दिखाना है, ठीक है। इसमें करना क्या है, मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखूंगी और कुछ वर्ड्स इधर लिखूंगी, ठीक है। आपको उसको एक जोड़ा में बनाना है ना। जैसे ब्रेड एंड बटर एक पेयरिंग वर्ड होता है, उसी तरीके से मैं कुछ और वर्ड्स भी दूंगी जिसको आपको लगेगा कि ये इसी के साथ मैच हो रहा है ना, तो उसको आपको मैच करना है, ठीक है। चलिए, ये जो मैंने लिखा है इसको आपको मैच करना है, ठीक है। आपके पास 5 मिनट का टाइम है, आप इसे मैच कीजिए, उसके बाद मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए, इसको जल्दी से नोट कीजिए और बनाइए। चलिए, बना लिया आप लोगों ने? गुड। चलिए, तो मैं इसको मैच करवा रही हूँ, ठीक है। जिन लोगों का बन गया वेरी गुड, और जिन लोगों का नहीं बन पाया है वो मैं जब मैच करूंगी अभी, तो आप लोग उसे भी बना लेना, ठीक है। चलिए, तो पेयरिंग वर्ड्स जो होता है वो क्या होता है, बोलने में एक जैसा, सॉरी एक जैसा नहीं, बोलने में एक दूसरे का मिक्स लगता है। जैसे क्या मैंने क्या बताया था आपको, ब्रेड एंड बटर, है ना। जब हम ब्रेड खाते हैं तो उसके साथ बटर मांगते हैं, है ना। जैसे पहला मैंने यहाँ पे लॉक लिखाया है ना, लॉक मीन्स होता है ताला। अब ताला जब हम बोलेंगे तो उसके साथ क्या आएगा, ताला चाबी, है ना। तो लॉक जो है यहाँ पे किससे मैच होगा, की से, मतलब चाबी से, ठीक है। उसी तरीके से सेकंड था निडल। निडल मीन्स होता है सुई। सुई भी दो तरीके का होता है ना, एक जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें सुई पड़ती है, और एक सुई होता है जिसमें हम धागा डाल के उसे कुछ सिलते हैं। तो वो वाला सुई जब आएगा तो क्या बोला जाएगा, सुई धागा। तो यहाँ पे निडल है तो थ्रेड होगा उसका, है ना, सुई और धागा, समझ रहे हैं। फिर है शूज, जूता आएगा तो उसके साथ क्या नाम लिया जाएगा, जूते मोजे, है ना। तो जूता के साथ मोजा आएगा हमेशा, तो शूज और सॉक्स, ठीक है। फिर ब्रेड आया, ब्रेड का तो मैंने पहले ही बताया है कि ब्रेड एंड बटर। लास्ट है हमारा डे। डे जब भी बोलेंगे तो डे एंड नाइट, है ना, दिन रात। तो डे किससे मैच होगा, नाइट से, ठीक है। बहुत इजी है ये पेयरिंग वर्ड, है ना। आज तो मैंने 5 ही आपको बताया है।
अगले दिन जो है मैं आपको और भी जो पेयरिंग वर्ड्स हैं वो मैं आपको लिखवाऊंगी, ठीक है। चलिए, तो आपका होमवर्क आपका यही रहेगा कि इसको आप याद भी करेंगे, और इससे पहले जो मैंने आपको वो डॉक्टर कारपेंटर वाला जो हिंदी मीनिंग लिखाया है आप उसे भी याद करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।